तो गाइस इस वक्त हम बागसुनाग में है, जो कि मकलोडगंज से भी ऊपर है। तो इस वक्त मैं स्विमिंग पूल के पास हूँ और अब हम सबसे पहले माथा टेकेंगे, जो कि बागसुनाग नाग मंदिर है, उसमें हम माथा टेकेंगे। उसके बाद हम बागसुनाग वाटरफॉल की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम माथा टेक लेंगे, ठीक है। इस वक्त मैं स्विमिंग पूल के पास खड़ा हूँ, जो कि बागसुनाग में है। इस वक्त ये स्विमिंग पूल खाली है, क्योंकि यहाँ पर तैरना अभी मना है, क्योंकि ये चालू नहीं हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर जो ये पानी आ रहा है, ये लगातार बहता ही रहता है, क्योंकि ये पानी पहाड़ों से आता है। तो इस वक्त हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो ये पानी आ रहा है, ये बिल्कुल फ्रेश वाटर है, बिल्कुल साफ। ये पानी डायरेक्ट पहाड़ों से आता है। यहाँ पानी लगातार बहता ही रहता है। आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। और यहाँ पर यह है प्राचीन मंदिर बागसुनाग। तो गाइस सबसे पहले अब हम बागसुनाग मंदिर में माथा टेकेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। तो बागसुनाग मंदिर यहाँ पर है, यहाँ पर है बागसुनाग मंदिर। और ये है बागसुनाग का बाज़ार, इसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अब हम बागसुनाग मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस चलते हैं अब हम बागसुनाग प्राचीन मंदिर की तरफ। तो बागसुनाग प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ते हैं। तो हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो गाइस ये है हमारा बागसुनाग टेम्पल। अब हम बागसुनाग मंदिर में माथा टेक लेते हैं। जय बागसुनाग, यह है हमारा मंदिर। और यहाँ पे पीछे काफ़ी खुला स्पेस है। आगे रास्ता बंद है। तो गाइस बढ़ते हैं अब हम बागसुनाग के वाटरफॉल की तरफ। तो यहाँ से है रास्ता, और यहाँ पे लिखा भी है कि वे टू वाटरफॉल, ठीक है। आपको आराम से पता चल जाएगा कि वाटरफॉल कहाँ पर है, यहाँ पर ये बताया हुआ है। यहाँ पर एरो भी किया हुआ है कि अंदर की तरफ बढ़ो। तो गाइस हम बढ़ रहे हैं अब वाटरफॉल की तरफ। तो यहाँ का पानी काफ़ी ठंडा होता है, और यहाँ पे लिखा भी है ये प्रकृति को साफ सुथरा रखें। आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे नीचे लोग जाते हैं नहाने के लिए, बट यहाँ पर मैं आपको एक सलाह दूंगा, यहाँ पर सावधान रहे, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं लगता पानी का फ्लो कितना तेज़ हो जाए कब। तो बढ़ते हैं अब आगे हम। यहाँ से हर एक चीज़ स्लेट से बनी हुई है,
लोगों ने खुद बनाई है ये, जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। बागसुनाग, मैक्लोडगंज, इन सभी में हिमाचल कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी यदि आप बाहर से हैं, तो हिमाचली कल्चर के बारे में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो लोगों ने कहाँ कहाँ दुकान बना रखी है। तो बढ़ते रहेंगे अब हम आगे। तो गाइस कुछ ही देर बाद आपको वाटरफॉल मिल जाएगा, तो सब्र कीजिए, बस पहुंचने वाले हैं अब हम। आप देख सकते हो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं लगता कि कब ऊपर से पहाड़ कब ऊपर से पत्थर गिर जाएं। तो धीरे धीरे अब हम वाटरफॉल की ओर बढ़ रहे हैं। तो गाइस बस हम पहुंचने वाले हैं वाटरफॉल। आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी पानी की, और देख सकते हो पानी का बहाव कितना तेज होगा। बस अब 100 मीटर होगा हमारा वाटरफॉल। तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए, आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। तो गाइस बस अब हम पहुँच ही गए वाटरफॉल। यहाँ पर लोगों ने अपनी दुकानें बनाई हुई हैं के पास। पानी का बहाव भी देख सकते हो, काफ़ी तेज है। ये हमारा वाटरफॉल। गाइस ये है हमारा वाटरफॉल, कितनी ऊंचाई से पानी आ रहा है। सेंटर में कोई नहीं जाता वाटरफॉल के नीचे, क्योंकि सेंटर का पानी बहुत ही गहरा है। ये पानी काफ़ी ठंडा है। यहाँ पर अभी रश कम है, अन्यथा यहाँ पर रश बहुत ही ज़्यादा होता है। ये पानी सीधा नीचे की ओर जाता है पहाड़ों के बीच से। गाइस आप भी यहाँ पर आइए, यह है हमारा बागसुनाग वाटरफॉल। ये पानी एकदम फ्रेश वाटर है, बिल्कुल ठंडा और बिल्कुल स्वच्छ है, क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर जा रहा ग्लेशियर पिघल रहा है और वहाँ से आता है ये पानी। ऊपर ग्लेशियर के पिघलने से पानी आता है और ये हमेशा ही चलता रहता है। और देख सकते हो आज कितनी ज़्यादा पानी। तो गाइस लोग दूर दूर से यही देखने आते हैं। तो गाइस ये है हमारा बागसुनाग वाटरफॉल। तो अब हम वापस चलते हैं, ये वापस चलते हैं।
काफ़ी कंजेस्टेड रोड है यहाँ पर आपको पूरे का पूरा आनंद आएगा, बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाओगे आप। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हो ना, ये जो पहाड़ है ये स्लेट से बने हैं। जो हमारे घर की छत होती है, जो पुराने ज़माने में हिमाचल में जो घर की छत होती थी, वो इन स्लेटों से बनकर बनती थी। तो ये स्लेट के पहाड़ हैं। वाटरफॉल की इतनी आवाज़ में आपको कम ही सुनाई दिया होगा, बट आपने देख लिया कि वाटरफॉल कैसा है। आपको लग रहा होगा कि वाटरफॉल के पास ठंड होगी, बट यहाँ पर काफ़ी गर्मी है। गर्मी काफ़ी होने के कारण पसीना भी निकल रहा है। तो मेरे को तो पूरा आनंद आया यहाँ पर। बस आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आपको कैसे कैसे आना है। तो आप यहाँ पर जरूर आइए। तो आप यदि पंजाब से हैं तो पंजाब से चिंतपूर्णी की तरफ आइए, और चिंतपूर्णी से आप फिर कांगड़ा की तरफ बढ़िए, और कांगड़ा से आगे आपको मटौर स्टेशन मिलेगा। मटौर से आपको पालमपुर की ओर नहीं टर्न करना है, आपको टर्न करना है धर्मशाला की ओर। आपको यदि नहीं पता लगे तो आप वहाँ पर पूछ लीजिए किसी को, या फिर मैं इस वीडियो में लोकेशन दे दूँगा जिससे आप यहाँ पर पहुँच पाओगे। ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको पूरा मज़ा आ जाएगा। धर्मशाला है ही ऐसी वादियों में बसा। धर्मशाला की वादियाँ कहती हैं कि भाई मेरे पास आओ, हम आपको पूरा का पूरा रिफ्रेश कर देंगे। कुल्लू मनाली या कहीं कोई भी हिमाचल का पर्यटन स्थल है, वहाँ पर आपको ऐसी ही वादियाँ मिलेंगी जहाँ पर लोग पूरे का पूरा एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों के बीच से ग्लेशियर पिघलता है, और उस ग्लेशियर का पानी इन पहाड़ों के बीच से आता है, और उस ग्लेशियर के पानी ने वाटरफॉल का रूप धारण कर लिया है, जिससे कि वाटरफॉल बना हुआ है। तो भाई लोग, कैसा लगा आपको बाज़ार? मैं बाज़ार में इसलिए चुप था क्योंकि बाज़ार में काफ़ी शोर था, तो मेरी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देती, इसलिए मैंने बाज़ार में आवाज़ को म्यूट कर रखा था। तो हम बाज़ार से बाहर आ चुके हैं, तो अब हम नीचे जाएंगे मैक्लोडगंज की तरफ। तो चलो चलते हैं हम मैक्लोडगंज की तरफ, मैक्लो की तरफ। ठीक है। बाज़ार से आने के बाद अब हम जाएंगे सबसे पहले पार्किंग एरिया की तरफ, जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को खड़ा किया है, और फिर हम उस गाड़ी में बैठेंगे। फिर हम निकल जाएंगे 2 या 3 किलोमीटर नीचे मैक्लो की तरफ। फ़िलहाल सबसे ऊपर मैक्लोडगंज से भी ऊपर बाक्सूनाग है। धर्मशाला में टॉप पर है बाक्सूनाग। वैसे तो ऊपर त्रियुंड वगैरह भी हैं, बट वो ट्रैकिंग एरिया है। घूमने के लिए आप बाक्सूनाग आइए। ठीक है। तो चलो अब हम नीचे चलते हैं मैक्लो की तरफ।